एनआईओएस डीएलएड के भविष्य का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होगा और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई टीआरई मतलब 1 और 2 दोनों पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं जो कि जनवरी में होने वाला है, ऐसे अभ्यर्थियों को अब आगे क्या करना चाहिए, तीनों टॉपिक पे हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। सीटेट का तैयारी करने के लिए मार्केट में बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन के तरफ से आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो कंटेंट है बिल्कुल एग्जाम के लेवल का है। क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बुक आपको मार्केट के अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पे आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड केस में हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में लगभग आपको मैं बताऊं तो दिवाली छठ से पहले ही कंप्लीट हो गया था और ये बातें निकल के आ रही थी कि दिवाली के बाद या फिर छठ के बाद इस पर जो जजमेंट है वो आने वाला था। लेकिन अब मैं आपको अगर बताऊँ लेटेस्ट अपडेट तो आज यानी कि 28 तारीख को इस बात की पूरी संभावना है, संभावना का कह लीजिए पक्का, आज आपका एनआईओएस डीएलएड के रिजल्ट का केस का रिजल्ट कह लीजिए आ जाएगा। और क्या हो सकता है संभावनाओं पे हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या फैसला आएगा वो फैसला आने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही है एनआईओएस के पक्ष में अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है। अब देखिए, अगर ऐसा होता है कि जो एनआईओएस डीएलएड है उसको एज इट इज रहने दिया जाता है तब तो टीआरई और सीटेट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर जिसकी संभावना जताई जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कहा जाता है कि जो एनआईओएस के थ्रू जो जिन लोगों ने डीएलएड किया है उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सर्विस वालों के लिए ही वो था, यानी कि जो लोग कहीं प्राइवेट में टीचिंग कर रहे थे उन लोगों के लिए ही सिर्फ था और इसके अलावे पे आप आगे कोई और एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, नियुक्ति नहीं पा सकते हैं, तो फिर गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि आपको पता है कि 6 फेज़ में भी देख लीजिए बीपीएससी टीआरई 1 में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है और सीटेट पास करके वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। टीआरई 2 में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है। तो देखना ये होगा कि अगर खिलाफ में फैसला आता है, इसके पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो फिर क्या कुछ गाइडलाइन निकल के आती है। क्या सुप्रीम कोर्ट से अगर ये फैसला आता है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उन्हें रहने दिया जाए, बाकी आगे बहाली ना किया जाए, तो फिर जो लोग हैं वो बच जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है कि नहीं, जो भी लोग इसके आधार पे नियुक्ति ले चुके हैं उन्हें भी बाहर होना पड़ेगा, तो फिर गंभीर समस्या हो सकती है। बाकी जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का होगा उसका सबों को सम्मान करना चाहिए और सम्मान लोग करते भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 के बाद बीएड वाले अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा धक्का लगा था, उन लोगों को बाहर होना पड़ा था बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद। तो अभी तो मान के चलिए बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह का कहिए तो ग्रहण लगना शुरू हो गया है। ये पहले से केस चला रहा था, बहुत पहले का केस, ऐसा नहीं है कि नया केस है। लेकिन हाँ, जजमेंट अभी इसका आ रहा है, आ जाने की पूरी संभावना है। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ सकता है अगर खिलाफ में अगर ये फैसला आ जाता है। बाकी जो भी होगा इस पर मैं नज़र बनाया हूँ, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग को देने का पूरा कोशिश करूँगा। साथ ही साथ देखिए, जो सीटीईटी के अभ्यर्थी हैं अभी जिनका जनवरी में एग्ज़ाम है, तो जो भी लोग बीएड या डीएलएड हैं उन्हें तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग एनआईओएस के आधार पर सीटेट देने जा रहे हैं, तो जब तक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता है आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। बाकी अगर कुछ खिलाफ में आता है तो फिर जो भी सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करते हुए आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों के लिए मेरा यही सलाह रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना आप लोग से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।